अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि कबीर खान ने तो सिकंदर को ऐसा सबक सिखाया है कि वो याद ही रखेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसे कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में जा गिरता है। जैसा कि कबीर खान ने सिकंदर खान को बता दिया है कि दुश्मनी में अगर घर तक घुसोगे तो तुम्हारा घर भी इस आग की लपेट में जला डालूंगा। इसीलिए सिकंदर के घर पुलिस भेजकर कबीर ने सिकंदर को धूल ही चटा दी। और वहीं दूसरी तरफ रिया भी कबीर की यादें संभाले रोती रही कि ना ही उन यादों को रखना चाहती है और ना ही मिटाना चाहती है। लाख दुश्मनी में दिल जलता रहे, लेकिन मोहब्बत भी बहुत ही जालिम चीज है जो इंसान को अंदर से इतना मजबूर कर देती है कि दुश्मनी का सोचने के बावजूद दिले नादा दुश्मनी से डरता है। और यही रिया के साथ हुआ है। और उधर कबीर खान की माँ महबीना को हर वक्त दुश्मन का धड़का लगा रहता है। कबीर ने एक बार फिर सिकंदर को ललकारा है, वो तो चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। यकीनन वो कबीर खान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए कबीर को जाने का कहती रहती हैं कि वो चला जाए। लेकिन कबीर भी अब कसम खाकर ही लौटा है कि अब की बार वो नहीं जाएगा, चाहे जान जाए। और अम्मा, आप और भाई मुबीन खान, आप प्लीज डरना छोड़ दें। और अब महबीना और मुबीन खान के लाख फोर्स करने पर भी कबीर खान ने कह दिया है कि वो हरगिज हरगिज दुबई नहीं जाएगा, चाहे आप उसकी ये धमकी समझें या मिन्नत। चाचा मिनिस्टर ने भी सिकंदर को हरी झंडी दिखाकर उसे ऐसा आईना दिखाया है कि तुम और तुम्हारी वर्किंग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए ठेका मैंने मुबीन खान को दिया है क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। और मिनिस्टर की गिफ्ट बाइक भी मुबीन खान अपने भाई कबीर खान के लिए खरीद कर ले गया और सिकंदर मुंह देखता का देखता रह गया। सिकंदर को तो अपने सिकंदर होने पर ही रोना आ रहा है कि सिर्फ नाम का ही सिकंदर रह गया है और सिकंदर की किस्मत कबीर ले गया है। अब वहीं दूसरी तरफ कबीर के दोस्त की शादी का फंक्शन होगा। दुल्हन की दोस्त रिया खूब बढ़ चढ़कर शादी में आगे आगे होगी। तभी रिया के डांस परफॉर्मेंस के दरमियान कबीर खान वहां पहुंच जाएगा। तब उसे एहसास होगा कि पहली नजर की मोहब्बत क्या होती है। जिस मोहब्बत को वो दिल का बोझ और दिमाग का खलल कहता था, आज वो खुद इस मोहब्बत के शहर में खो गया है, लेकिन नहीं जानता कि ये नजर और मोहब्बत उसके दुश्मन के घर का पता देती है। बस कबीर खान का दिल जिस पर आ जाए वो अपनी दस्तरस में करना जानता भी है और किस्मत की मेहरबानी भी कबीर पर खूब ही बरसती है। बाइक की ख्वाहिश के बाद अब रिया की मोहब्बत ने कबीर खान के दिल में हलचल मचा दी है। शादी के फंक्शन से वापसी पर तेज धुआंधार बरसात शुरू हो जाएगी और कबीर खान इस बारिश में भीगता हुआ रिया के पास छतरी लेकर आएगा और अपने बंदों को ऑर्डर करेगा कि इसे गाड़ी में बिठाकर इसके घर तक बाहिफाजत छोड़कर आएं। और जब कबीर घर पहुंचेगा तब बारिश में खूब भीग रहा होगा। महबीना भागी हुई आएंगी कि कबीर, जिसे बारिश कभी भी पसंद नहीं थी, वो बारिश में कैसे भीग रहा है। ऐसा भी क्या मुअज्जिज़ा हो गया है जो कबीर खिलाफ आदत और खिलाफ तवक्को हरकतें कर रहा है। कबीर खान को इतना खुश और मुतमईन देखकर महबीना भी कहे बिना ना रह सकेंगी कि कोई तो बात है कि जब से शादी से होकर आए हो तुम्हारा चेहरा बहुत दमक रहा है, किस खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। कबीर, मुझे बताओ क्या बात है। तब कबीर खान कहेगा कि अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो फिर आप ही बताइए कि क्या बात है। महबीना कहेंगी कि तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम कहीं खो से गए हो, और अगर किसी लड़की की वजह से ये खुशी है तो मेरा कबीर जिस लड़की पर हाथ रखेगा मैं उसे कबीर की दुल्हन बना दूंगी। और इसी के साथ कबीर खान अपने तमाम ड्रामों की तरह इस ड्रामे में भी नजर की पहली मोहब्बत के साथ एक लड़की के पीछे लगेगा और कब्र तक उसके साथ मोहब्बत निभाएगा। अब इस ड्रामे में भी कबीर खान रिया को देखकर दिल हार बैठा है, इसीलिए अपने दोस्तों को इसकी इंफॉर्मेशन लेने और उस तक पहुंचने का कहता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब उसका दोस्त कहेगा कि क्यों भाई, क्यों मिलना है तुम्हें उससे। तब कबीर खान कहेगा ये क्यों, क्या, कैसे के जवाब मैं उसी को दूंगा। बस अब तो सारे इंतजामात हो ही जाएंगे। रिया का फोन नंबर भी हासिल कर लिया जाएगा और कबीर खान रिया तक पहुंच ही जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ रिया भी शादी से वापस आकर आपा अस्मा को सारी सूरत हाल बताएगी कि वहाँ कबीर भी आया हुआ था। आपा ये बात सुनकर रिया से पूछेंगी कि उसने तुम्हें देखा था क्या। रिया कहेगी कि हाँ उसने देखा था, लेकिन उसको देखकर मैंने सारी बातें खत्म कर दी हैं और हर बात भुला दी है। अब आपा अस्मा गुस्से में कहेंगी कि कोशिश करो कि अब कबीर से तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई आमना सामना ना हो, और अगर गलती से हो भी जाए तो तुम मुंह फेर कर गुजर जाना, जैसे तुम उसे ना ही जानती हो और ना ही पहचानती हो।
समझ गई हो ना? और बेहतर यही होगा कि ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा ये बात समझानी ना पड़े। और जैसे ही रिया की सारी इन्फॉर्मेशन कबीर को पता लग जाएंगी तो कबीर अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के कॉलेज के बाहर ऑफ टाइमिंग में पहुंच जाएगा। लेकिन रिया अपनी आपा की बातें जहन में रखे हुए वहां से वैसे ही गुजर जाएगी जैसा कि आपा की हिदायत थी। लेकिन कबीर भी बाज आने वाला नहीं है। अब तो कबीर रिया के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाएगा और फोन करेगा। रिया पहचानेगी नहीं कि ये कौन है। तब कबीर खान कहेगा कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई है और जिससे मोहब्बत हो जाए उसे अपनाने की कसम खा ली है। तुम्हें देखते ही मैं बुत बन गया था और उस बुत में तुमने जान डाल दी है। आपको मैंने शादी में देखा था और एक नजर देखा तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे और मैं साफ गो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ। लगी लिपटी किए बगैर कहूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब रिया कहेगी कि अभी देखा ही है और शादी की बात। तब कबीर कहेगा कि आप मुझे देख सकती हैं, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। जैसे ही रिया भागी हुई खिड़की में आएगी तब वो कबीर खान को बाहर बाइक पर देखकर चौंक जाएगी और यही वो बाइक थी जो रिया को बेहद पसंद थी, जो कि कबीर की दस्तरस में है। रिया को तो अब कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करे। कबीर अच्छे से जानता है कि जिस गली का रास्ता उसने देख लिया है वो रास्ता दुश्मन की गली है। अब इसमें कबीर की मौत भी है और उसका प्यार भी, और देखना यह है कि प्यार मिलेगा या मौत। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।